दोस्तों बात करते हैं अंडर बजट मोबाइल फोन के बारे में। देखिए अंडर बजट क्या होता है, मतलब हमारे ज्यादा पैसे खर्च भी ना हो और एक अच्छा मोबाइल फोन हमारे हाथ में आ जाए। आज मैं आपको एक 7 से 8 हजार रुपए की रेंज में एक मोबाइल फोन आपको सजेस्ट करूंगा, और एक मोबाइल फोन जो इस वक्त जिसकी है ना कई तरीके से ऐड आपको दिखा दिखा कर उसे बेचा जा रहा है, और सबसे घटिया फोन है इस टाइम का वो, और एक काफी बड़ी कंपनी का है। बिना डरे उस कंपनी का नाम लेकर मैं उस फोन को रिजेक्ट करने के लिए बोलूंगा, उस मॉडल को बिल्कुल मत खरीदना। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा Redmi का A3 कि Xiaomi एक काफी बड़ा ब्रांड हो चुका है और ये अपने काफी एक्सपेंसिव फोन लॉन्च करने लगी है। तो मगर छोटे फोन जब बनाती है ना तो वो सबसे घटिया क्वालिटी के फोन बनाते हैं। इस वक्त इन्होंने एक फोन बना रखा है Redmi का A3। अपनी दुकान की एक वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको। एक लेडीज आई, उन्होंने ये फोन खरीदा, तकरीबन 1 महीना उनको ये फोन खरीदे हुआ ऐड आती है, और 2 से 3 बार लेडीज के पास फोन भी आया कि आपके फोन की सेटिंग खराब है, उसे ठीक करने के लिए 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, 9 दबाएं। लेडीज घबरा गई, उन्होंने कहा भैया मैंने तो फोन कट कर दिया, 2-3 बार फोन आ गया, पता नहीं जब से ये फोन लिया है जब से ये दिक्कत है, और ये फोन स्लो बहुत चल रहा है। देखो मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ ये फोन कैसे चल रहा है। कोई अपडेट आया था इसमें अभी आज सुबह जब आपने टिक किया ओके इंस्टॉल किया उसको? एक कॉल आया था तो कल। कल फोन आया था सीधा? फोन आया लास्ट में 26 है शायद, उस कॉल से आया था। कह रहा है कि आपके कॉल में आपके फ़ोन में सेटिंग सही नहीं है, इसके लिए 9 दबाएं। फिर आपने नो दबाया? मैंने कॉल काट दिया। कॉल काट दिया, सही किया। A3 Redmi A3 ये कितना हैंग हो रहा है ये फ़ोन। अभी 1 महीना हुआ है इस फ़ोन को लिए हुए। इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं क्या है। एंड्रॉयड 14 है ना? तो ऐसा नहीं है एंड्रॉयड 14 हो तो वो काफ़ी फास्ट चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है मोबाइल फ़ोन। हैंग कर रहा है भाई साहब, तगड़े वाला। देखा दोस्तों, आपने कस्टमर के मुंह से आपने एक चीज़ सुनी। कल इनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ख़राब है, तो आप एक काम कीजिए 9 दबाइए, आपके फ़ोन की सेटिंग ठीक हो जाएगी। इन्होंने फ़ोन काट दिया, लेडीज़ थी ये। तो आपको यहाँ पर एक बात मैं पर्सनली ये बता देता हूँ कि जो हैकर होते हैं ना, ये जीमेल आईडी से पता कर लेते हैं लेडीज़ का फ़ोन है या फिर जेंट्स का फ़ोन है, तो वो उस हिसाब से ही स्कैम करते हैं। इसकी जीमेल आईडी देखने के बाद पता चल जाता है उनको, क्योंकि लेडीज़ झांसे में आ जाती हैं कि आपके बैंक अकाउंट का जो है नंबर पासवर्ड चेंज हो रहा है, तो वो बता दीजिए हमें, OTP आएगी। तो लेडीज़ ज़्यादातर स्कैम की शिकार बन जाती हैं। हाथ में लेके मुझे लग रहा है कि इसे एकदम पुराना फ़ोन जो होता है ना उसके जैसा चल रहा था ये फ़ोन। वीडियो में आगे देखते रहिए। और मैं ऐसे फोनों का रिव्यू करने वाले को बोलना चाहूंगा कि भाई आप जब रिव्यू करो ना तो आपको अपने सब्सक्राइबर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब करे बैठे ना तो इनको कुछ भरोसा है कि आप कोई अच्छी चीज इनको बताओगे। तो आप वहां पे ये 7-8 हजार रुपए वाला फोन है, ये घटिया फोन उनके हाथ में दिला दोगे, भाई साहब 1 महीने में है ना बंदा इतना परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब भले इसके अंदर 4 GB रैम दे रखी है और 128 GB की इन्होंने स्टोरेज दे रखी है। इसमें जो लिख रखा है ना पावरफुल 4G G36 प्रोसेसर, ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। आपको पता है जितना नैनोमीटर कम होता है ना उतना अच्छा प्रोसेसर परफॉर्मेंस देगा, मगर ये 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है भाई, 1 साल पुराना है और इतना स्लो चलता है भाई हद से ज्यादा। मैं इसकी ऐप खोल रहा हूँ ना तो उस ऐप के एनिमेशन आने में है ना भाई काफी देर लग जाती है, मतलब इतना हैंग हो रहा है। 1 महीने के अंदर की बात है ये, ऐसा नहीं कि 1 साल ये फोन चल गया। अब क्या इस फोन के अगले अपडेट का इंतजार करेंगे हम कि जब अपडेट आएगा तो फास्ट हो जाएगा। अब ये फोन जो खरीदेगा ना, कोई 6-7 हजार रुपए का फोन कौन खरीदेगा? एक बजट वाला बंदा खरीदेगा जिसका बजट इतना ही होगा भैया कि मेरे को बस फोन चलाने के लिए फोन चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह चल जाए या फिर मेरी कॉलिंग सही तरीके से हो जाए, है ना, यही बंदा तो खरीदेगा। और जाहिर सी बात है उसको टेक की कम नॉलेज होगी। अब अगर ये स्लो चलने वाली प्रॉब्लम उसके फोन में आएगी तो वो सर्विस सेंटर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यार जिस बंदे ने ये फोन खरीदा होगा उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो सर्विस सेंटर के चक्कर मारता रहे। मैं घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, मैं साफ बता रहा हूँ भाई, जो गरीब आदमी होता है ना वो डरता है भाई सर्विस सेंटर जाने से, शर्माता है भाई, शर्म आती है एक गरीब आदमी को सर्विस सेंटर जाते हुए। और जो बंदे जो महंगे महंगे फोन खरीदते हैं ना वो तो सर्विस सेंटर चला जाते हैं चौड़े होकर। वो ये भी जानते हैं कि अगर ये सर्विस सेंटर वाले मेरे साथ कुछ उठपटांग करेंगे तो इनकी वीडियो बना के मुझे सोशल मीडिया पे डाल देनी, या फिर आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं सर्विस सेंटर वालों से निपटने के लिए। तो चलिए ठीक है, इस मोबाइल फोन की चमक धमक में आपको नहीं खोना है, आप इस मोबाइल को बिल्कुल बाइकआउट कर दो भाई साहब, मत खरीदना। सबसे घटिया फोन जो होगा ना इस प्राइस रेंज में Xiaomi वालों का तो यही फोन है, इसको नंबर 1 पे रखना सबसे घटिया में। तो यार बिट्टू भाई ये तो फंसा दिया यार, 8 हजार रुपए में फोन लेने की हम सोच रहे थे, तो मैं इससे अच्छा एक फोन बता देता हूँ आपको, एकदम प्यारा भाई साहब, इतना कि आप 3-4 साल उस फोन को आराम से चला लो, और 4 साल की तो ये खुद ही कह रहे हैं फोन वाले। भाई फोन का नाम है टेक्नो स्पार्क Go 1। ये वाला फोन ले लो, खुश हो जाओगे भाई साहब, क्योंकि देखिए मिड रेंज से भी नीचे लोअर रेंज जो बना रखी ना, लोअर रेंज के जो मोबाइल फोन लॉन्च करते हैं ना इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल, ये करते हैं ना, अभी के टाइम पे एक टॉप क्लास का फोन इन्होंने लॉन्च किया है, न्यूली फोन है। इस फोन को मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि इस फोन का हार्डवेयर काफी अच्छा दिया गया है और इन्होंने इस फोन के अंदर
आईआर ब्लास्टर का भी ऑप्शन दिया है, जो कि आप इससे अपना एसी का रिमोट अगर आपका खो गया हो तो वो भी काम चला सकते हैं। टीवी वगैरह का जिसमें भी आपका सेंसर का यूज होता हो वो आप इसका आईआर ब्लास्टर से यूज कर सकते हैं। Xiaomi Redmi A3 से तकरीबन ये 700 रुपए सस्ता है भाई, ठीक है, महंगा नहीं है। अच्छा, आपको मैं इसकी स्पेक के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्पेक रहेगी 4 GB रैम, 64 GB रोम, और इनका कहना यह है कि आने वाले 4 साल तक ये लैग फ्री होके चलेगा। ठीक है, इस बारे में तो देखिए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, मगर मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ ये फोन जो भी बंदा चलाता है ना टेक्नो वाले 3-4 साल आराम से चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे फोनों में। बाकी हैवी गेमिंग नहीं हो सकती भाई इन फोनों में, ठीक है, हैवी गेमिंग मत करना। इंफ्रारेड रिमोट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर इनबिल्ड है, और डुअल स्पीकर इसमें दिए गए हैं। ये ज्यादातर उनके लिए बेस्ट रहेगा जो मजदूर लोग हैं या कोई काम करने वाले लोग हैं जो फोन साइड में रख के गाने वाने चला देते हैं या फिर फिल्म चला देते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते रहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। और इसमें साथ ही आपको मिलने वाला है AI कॉल नॉइस रिडक्शन। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो डिस्प्ले इसमें LCD होने वाली है, मगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ होने वाली है, और 6.67 इंच की डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी आपको देखने को। बाकी इस फोन को आप कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। उस फोन की तरफ मत जाना, क्योंकि उस फोन को तो मैं प्रैक्टिकली कई बार देख चुका हूँ। इस भी कस्टमर के पास मैंने देखा है ना, जिस बंदे ने खरीदा है वो बंदा परेशान है भाई, कहीं आप परेशान ना हो जाओ। इसलिए Redmi A3 की तरफ बिल्कुल नहीं जाना आपको अगर खरीदना ही है 7-7.5 हजार रुपए की रेंज में, तो आप टेक्नो स्पार्क Go 1 ले सकते हैं, काफी बढ़िया फोन है। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको अगर एक बढ़िया फोन परचेज करना है उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो तो बहुत सारे बंदे देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ किसी को वीडियो पसंद आई। उसके बाद फिर हम अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।